हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर ग्रीष्मकालीन गृह कार्य सब्जेक्ट हिंदी का। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश, गणित के गृह कार्य आ चुके हैं आपके, जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य हैं, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। प्रत्येक वर्कशीट के सॉल्यूशन को नोट करना है, क्योंकि जो आपका ये गृह कार्य है वो चेकआउट होगा आपके टीचर्स के थ्रू जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे। तो याद रखिएगा, आपको सभी वर्कशीट्स ध्यानपूर्वक करनी है, ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट करना है और इस गृह कार्य को पूर्ण करना है। और स्कूल खुलते आपके सभी गृह कार्य चेक होंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए वर्कशीट फर्स्ट से। यहाँ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वर्कशीट फर्स्ट टू वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आपको शब्द समूह लिख रखा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है शब्द समूह के लिए। जैसे गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, ये सभी क्या है, फूल। तो यहाँ फूल लिख रखा है। इसी तरह से सेब, संतरा, लीची, अमरूद क्या है, फल, फल लिख देंगे। टमाटर, मटर, गोभी, करेला, ये सब क्या है, सब्जी। तो यहाँ सब्जी लिख देंगे। मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, ये सभी क्या है, पक्षी। तो यहाँ पक्षी लिख देंगे। भालू, हिरन, बंदर, शेर, ये सभी क्या है, जानवर। तो यहाँ जानवर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जो शब्द समूह से अलग हो उस पर गोला लगाइए। आपको 4 शब्द दे रखे हैं, तो चारों शब्द में से कौन सा एक शब्द अलग है उन शब्दों से, तो आपको उस पर क्या करना है, गोला लगाना है और दिए गए बॉक्स में फिल करना है। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये क्या सभी मौसम है। बादल एक अलग चीज़ हो गई है, तो यहाँ पर बादल लिख देंगे हम, गोला लगा देंगे बादल पर और बादल को लिख दिया है बॉक्स में। इसी तरह से है तालाब, धूप, नदी, झरना। अब ये तालाब, नदी, झरना, ये सभी क्या हैं, पानी के स्रोत है, जल के स्रोत हैं। तो यहाँ धूप जो है वो अलग है, तो यहाँ धूप को गोला कर देंगे और धूप लिख देंगे। मछली, हाथी, खरगोश, चीता। हाथी, खरगोश, चीता क्या है, जानवर हैं जो कि थल पर चलते हैं, यानी जमीन पर चलने वाले जानवर हैं। मछली एक जानवर है जो कि जल में तैरती है, जल में रहती है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है इनमें। तो यहाँ पर मछली लिख देंगे और मछली पर गोला लगा देंगे। चिड़िया, मच्छर, कोयल, तोता। चिड़िया, कोयल, तोता सभी पक्षी हैं। मच्छर क्या है, मच्छी एक अलग, मच्छर जो है एक अलग हो गया चिड़िया, कोयल, तोता से। तो यहाँ पर मच्छर को अलग कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में से एक शब्द अन्य शब्दों से अलग है, उसे बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ एक शब्द कोई अलग है, आपको बॉक्स में लिखना है, यहाँ पर गोला नहीं करना है। चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल, तवा। अब यहाँ चम्मच, कटोरी, थाली, तवा, ये सभी बर्तन हो गए हैं। टेबल जो है अलग चीज़ हो गई है, तो यहाँ टेबल लिख देंगे बॉक्स में। चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़। यहाँ पेड़, पत्ते, कली, जड़ एक ही पार्ट है पेड़ के, और चिड़िया क्या है, अलग है, पक्षी है, तो यहाँ अलग कर देंगे इसको, चिड़िया को, और लिख देंगे बॉक्स में। स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम, किताब। अब यहाँ पेन, पेंसिल, कलम, किताब सभी पढ़ने की चीज़ें हो गई हैं। स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये अलग है इन सबसे, तो स्कूल को लिख देंगे बॉक्स में। पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट। अब यहाँ पाजामा, कुर्ता, साड़ी, शर्ट, ये सभी पहनने के वस्त्र हैं, जबकि चद्दर ओढ़ी जाती है, बिछाई जाती है, तो चद्दर को अलग लिख देंगे बॉक्स में। फोर्थ है, दिए गए चित्रों के चेहरे के हाव भाव को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। तो आपको कुछ हाव भाव पहचानने हैं चित्रों को देख करके। स्माइलीज दे रखे हैं अलग अलग टाइप की, तो आपको देखना है कौन कौन से स्माइलीज हैं। जैसे यहाँ स्माइल करती हुई एक स्माइली है, तो यहाँ पर खुशी लिख दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर सैड यानी उदास चित्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे दुखी। यहाँ भौहें तनी हुई हैं, यानी आश्चर्य कर रहा है, तो आश्चर्य। यहाँ भौहें सिकुड़ी हुई हैं, यानी गुस्सा कर रहा है स्माइली, तो यहाँ पर लिख देंगे गुस्सा। तो इस तरह से कंप्लीट होती है वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। संयुक्त व्यंजन अलग करना है, गुस्सा से अलग कर रहा है सा। इसी तरह से हम अलग करेंगे अम्मा से माँ, रस्सी से सी, टक्कर से कै, कच्चा से चा, लट्टू से टट्टू, संख्या से ख्या, ग्वाला से ग्वा, मक्खी से खी। सेकंड है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं आपको। तो जैसे 6 से बनाया हुआ है कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। ज्ञ से बनाएंगे ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञानी, संज्ञा। त्र से बनाएंगे त्रिशूल, छात्र, इत्र, पत्र, अत्र भी लिख सकते हैं। श्रय से बनाएंगे श्रमिक, श्रम, परिश्रम, आश्रय, आश्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 शब्द बना लिए हैं संयुक्ताक्षर शब्द से। संयुक्ताक्षर शब्द कौन कौन से होते हैं आपके, शय, त्रय,
गे श्रे, संयुक्ताक्षर शब्द नहीं, संयुक्ताक्षर वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कौन से हैं, शे त्रे गे श्रे। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो यहाँ आपको संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने, जैसे मैं के ऊपर रे लिख रखा है तो जिससे बना रखा है धर्म, इसी तरह से हम बनाएंगे कर्म, शर्म, मर्म, नर्म। प्रे से लिख रखा है प्रेम, इसी तरह से लिखेंगे प्रकार, प्रसंग, प्रेरक, प्रेषित। तय से लिख रखा है पत्ता, इसी तरह से हम बनाएंगे गत्ता, सत्ता, कुत्ता, सत्तर। द्वय से बनाया हुआ है यहाँ पर द्वार, यहाँ बनाएंगे विद्वान, द्वापर, द्वारिका, द्वादश। फोर्थ क्वेश्चन है, शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं ढूंढिए और लिखिए। आपको शब्द जाल दे रखा है, एक जाल दे रखा है, समूह दे रखा है, जिससे आपको नए शब्द बनाने हैं और क्या करना है, चित्रों के अकॉर्डिंग वो शब्द बनाने हैं और आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, त्रिशूल। अब यहाँ त्रिशूल पर हम गोला कर सकते हैं इस तरह से और त्रिशूल लिख देंगे। यहाँ नेक्स्ट क्या है, द्वार, ठीक है, तो द्वार लिख देंगे हम और गोला कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रक, ट्रक लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है मच्छर, तो यहाँ मच्छर पर गोला कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है मक्का, तो यहाँ मक्का पर गोला कर देंगे और लिख देंगे मक्का। और इसी तरह से है पत्ता, तो यहाँ पर पत्ते पर गोला ऑलरेडी करके दिखा रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पत्ता। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सेकंड वर्कशीट का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वर्णों को शामिल करते हुए नए शब्द बनाएं। आपको संयुक्त वर्ण दे रखे हैं क्षेत्र श्रेय, जिससे आपको शब्द बनाने हैं, जैसे हमने ऊपर बनाए थे इसी तरह से यहाँ पर भी बना देना है आपको। क्षत्रिय क्षय से दे रखा है क्षत्रिय, अगला जो शब्द बनाएंगे वो बनाएंगे पक्ष, कक्षा, क्षणिक। त्रय से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बना रखा है पत्र, इसी तरह से हमें बनाना है जैसे त्रिशूल, छत्रक, छात्र। ज्ञ से हो जाएगा विज्ञान, तो यहाँ लिखेंगे हम अज्ञान, ज्ञानी, अज्ञ। श्रेय से यहाँ लिख रखा है श्रीमान, इसी तरह से हम बनाएंगे श्रीमती, मिश्री, श्रमिक। सेकेंड है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों की सहायता से नए शब्द बनाएं और लिखिए। संयुक्त वर्ण दे रखे हैं तो इनसे नए शब्द बनाने हैं हमें। ता से बनाया हुआ है यहाँ पर कुत्ता, इसी तरह से बनाएंगे पत्ता। का से बनाया हुआ है पक्का, तो हम बनाएंगे मक्का। नए से बनाया हुआ है यहाँ भिन्न, हम बनाएंगे सुन्न। अन्न भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नधा से बनाया हुआ है कंधा, धंधा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अंधा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और बहुत सारे शब्द होते हैं इनसे बनने वाले। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को बॉक्स में लिखिए। संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को आपको क्या करना है, बॉक्स में लिख देना है। तो यहाँ संयुक्त वर्ण है बच्चा, बाजार, शाला में बच्चा, तो लिख रखा है यहाँ पर बॉक्स में। इसी तरह से है पक्का, आराम, दिवस, तो यहाँ है पक्का जो संयुक्त वर्ण से बना हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे पक्का। पुष्प, फूल, पुष्पसुमन, तो यहाँ शैपे ये संयुक्त वर्ण है, तो ये पुष्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वर्ण वाला शब्द, तो यहाँ से लिख देंगे। मुलायम, कठोर, हल्का, यहाँ हल्का हो जाएगा संयुक्त वर्ण वाला शब्द, तो इसे लिख देंगे बॉक्स में। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्णों को संयुक्ताक्षर से जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ संयुक्ताक्षर शब्द को जोड़कर आपको सार्थक शब्द बनाना है। जैसे बै से जोड़ा हुआ है स्ता को, तो यहाँ बन गया है बस्ता। इसी तरह से हम बनाएंगे खस्ता, इसी तरह से बनाएंगे सस्ता, इसी तरह से बनाएंगे जस्ता, इसी तरह से बनाएंगे दस्ता। नेक्स्ट छा, जिसे बनाएंगे जैसे यहाँ पर बना रखा है गुच्छा, तो इसी तरह से हम बनाएंगे अच्छा, इच्छा, कच्छा, लच्छा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त वर्ण अलग करके लिखिए। आपको संयुक्त वर्ण अलग करना है शब्दों में से, जैसे अच्छा में छा है, इसी तरह से बिल्ली में ली है, अम्मा में माँ है, गुब्बारा में बा है, कच्चा में चा है, टक्कर में कै है, हिस्सा में सा है, नक्शा में सा है। नेक्स्ट फोर्थ वर्कशीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये थर्ड का सॉल्यूशन हमने देख रखा है और अब देखेंगे फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दिया गया है नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वार्तालाप दे रखी है, अमन और श्रवण के बीच की वार्तालाप दे रखी है, जिससे आप केयरफुली रीड करें और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने, जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं। तो मैं यहाँ आपको आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन के, आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, जो बातचीत दे रखी है उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देन इसको सॉल्यूशन करें इसका। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई।
सेकंड है इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है? तो इस संवाद में मतलब है कठिन काम। चोर क्या ले गए? तो चोर बकरी ले गए थे, तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। तो शब्दों का अर्थ लिखना है, दरवाजा का हो जाएगा द्वार, मदद, सहायता, हल, सुलझाना, नमस्ते, अभिवादन। फिफ्थ क्वेश्चन है पुलिस हमारी कैसे सहायता कर सकती है, लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे पुलिस चोर को पकड़कर व अपराधियों को पकड़कर हमारी सहायता कर सकती है। तो ये था वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दे रखा है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अनुच्छेद दे रखा है चित्तौड़गढ़ के बारे में बता रखा है यहाँ पर, जो कि वीरता का प्रतीक है, जिसमें आपकी जो पद्मिनी है, पद्मावती जिसे जाना जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है जौहर किया था, आग में कूद गई थी सभी महिलाओं सहित वो। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो हमला किया गया था उन पर, अलाउद्दीन उन्हें नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो आग में जल चुकी थी। जब तक उसने द्वार खोला जो महल का, तब तक वो मर चुकी थी। ठीक है, जौहर कर चुकी थी वो। तो मरना नहीं कह सकते, उन्हें जौहर करना कह सकते हैं। तो बहुत साहस, वीरता, त्याग, बलिदान का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के। तो इस तरह से यहाँ पर उसका वर्णन दिया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आप इसे रीड करें। ठीक है, अब इससे जुड़े क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, वो देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ लिखेंगे चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है बेडज नदी के किनारे। ज़्यादातर किले नदी तालाब के किनारे ही रहते थे। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? तो चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में है। फोर्थ है अर्थ लिखकर बताइए। अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाने हैं दिए गए शब्दों के। जैसे साहस का अर्थ होता है वीरता, सैनिकों के साहस के कारण दुश्मन भाग गया। बलिदान अर्थात शहीद, भगत सिंह अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान हो गए। शूरवीर अर्थात साहसी, महाराणा प्रताप की शूरवीरता का कोई जवाब नहीं था। विश्व अर्थात संसार, ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। फिफ्थ क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो लिखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो शब्दों के समानार्थी शब्द हो जाएंगे साहस का वीरता, अद्वितीय का बेमिसाल, सिरमौर का सरदार या सरताज। सेवेंथ क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है, लिखिए। तो प्रसिद्ध किले हैं भारत के कुछ, लोहागढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, भरतपुर। जो लोहागढ़ है वो भरतपुर में स्थित है, नाहरगढ़ है जयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। तो इस तरह से आप प्रसिद्ध किलों के नाम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे किले हैं जिनके आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आपको इजीली समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इस वीडियो में लास्ट वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इससे आगे की वर्कशीट भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन तक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट जो है हमारा 7 से वर्कशीट 7 जो है आपकी, वहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर दे रखा है वर्कशीट 6 में दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पवन समीर में संवाद चल रहा है जिसे आपको पढ़ना है केयरफुली, जो कि दीपावली के बारे में एक संवाद दे रखा है, दीपावली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है वो, तो यहाँ पर इसे केयरफुली रीड करें। अब इससे जुड़े क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो हम नए कपड़े पहनकर, बहुत सारे दीपक जलाकर व लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मनाते हैं। सेकंड है प्रदूषण क्या है? जब अवांछित चीज़ें किसी शुद्ध वस्तु में मिलाकर उसे गंदा कर देती हैं एवं जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। थर्ड है पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं? तो पटाखों से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है जो बड़े बूढ़े और बीमार लोगों के कान, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फोर्थ है कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? तो यहाँ लिखेंगे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से हमारी धरती प्रभावित हो रही है।
तो इस तरह से ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरा जो हमने वर्कशीट 1 से वर्कशीट 6 तक का जो सॉल्यूशन देखा है आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम आगे भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।